हेलो स्टूडेंट्स, सो आई होप यू ऑल आर फाइन। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे आर्ट्स मैग्नेटिज्म एंड मैटर से कुछ एमसीक्यू जो होगा नीट लेवल बेस्ड एवं एंड एनसीईआरटी बेस्ड। ओके, सो टाइम को वेस्ट ना करके हम लोग जाते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आज के। बिफोर गोइंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे सॉल्यूशन ऑफ होमवर्क, जो दो क्वेश्चन मैंने दिया था पिछले क्लास में। सो दो क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। शायद बहुत सारे स्टूडेंट सॉल्व किए इस दो क्वेश्चन को, तो देख लो करेक्ट ऑप्शन तुम लोगों का ऑप्शन से मैच कर रहा है कि नहीं। तो ये लो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है बी। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है बी, आर एट ए डिस्टेंस आर। कैसे होगा? तो देखो यहाँ पे क्या बोला, रेडियस बोला आर, ठीक है। At what distance from the center of coil on its axis intensity of magnetic field becomes 1 by root 2 times at the center. Okay, so B at that point will be equal to 1 by 2 root 2 times B at center. Okay, so B at that point इसका फॉर्मूला क्या होगा? At that point means at a distance x, okay, on the axis of coil के ऊपर, ठीक है, at a distance x from center। क्या होगा? म्यू 0 by 4 pi n number of turns, current 2 pi is the angle, then r square by r square plus x square to the power 3 by 2, ठीक है। और सेंटर पे क्या होगा? सेंटर पे हो जाएगा x का वैल्यू 0 लिख दो, तो सेंटर पे क्या मिल जाएगा? म्यू नॉट बाई 4 पाई एन आई 2 पाई बाई इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, तो आर क्यूब, आर स्क्वायर और आर क्यूब कैंसिल होकर एक आर रहेगा यहाँ पर, ठीक है। ठीक है, तो म्यू 0 बाई 4 पाई कैंसिल, एन आई 2 पाई कैंसिल, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में क्या बचा? आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3 बाई 2, और राइट साइड में बचा है 1 बाई 2 रूट 2 आर, ठीक है। ये दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 2 रूट 2 आर क्यूब, और इधर हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3 बाई 2, ठीक है। थोड़ा सजा के लिख लेते, क्या हो जाएगा? रूट 2 आर टू दी पावर 3, और इधर हो जाएगा रूट ओवर हाफ मीन्स व्हाट? स्क्वायर रूट, ओके, इसका क्यूब, ठीक है। क्यूब हटा दो तो क्या बचेगा? रूट 2 आर इक्वल टू रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसको थोड़ा ऊपर का स्टेप जो है इसको थोड़ा मिटा देते, यहाँ पे लिख लेते, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा, इधर हो जाएगा रूट 2 आर इक्वल टू रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। दो साइड में स्क्वायर कर दो, हो जाएगा 2 आर स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर हो जाएगा आर स्क्वायर, ठीक है। तो दो साइड पे स्क्वायर ले लोगे तो हो जाएगा x इक्वल टू आर। सो करेक्ट आंसर है x इक्वल टू आर, ठीक है। तो ये हो गया होमवर्क का फर्स्ट सॉल्यूशन। तो सेकंड क्वेश्चन पे चल जाते। सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा, सेकंड क्वेश्चन था होमवर्क का, सेकंड क्वेश्चन था ये क्वेश्चन नंबर 2, और इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? करेक्ट ऑप्शन है डी, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन है डी। किस के साथ मैच किया करेक्ट ऑप्शन और किस के साथ नहीं मैच किया? तो देख लो करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट सॉल्यूशन देख लो, ठीक है। यहाँ पे देखो ये जो करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, दिस इज इनफाइनाइटली लॉन्ग, ठीक है। अब ये जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक, ये जो पार्ट है ये सपोज एट ए डिस्टेंस ए फ्रॉम द वायर, एंड ये जो पार्ट है ये सपोज एट ए डिस्टेंस बी फ्रॉम द वायर, ठीक है। ये दो पार्ट, ये पार्ट एंड ये पार्ट, ये दो पार्ट इस वायर से, इनफाइनाइट वायर से दो डिफरेंट डिस्टेंस पे रह रहा है, इसीलिए ये दो पार्ट पे मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा? डिफरेंट होगा। लेंथ तो सेम है, ठीक है, बट मैग्नेटिक फोर्स डिफरेंट होगा, क्योंकि ये दोनों पार्ट डिफरेंट डिस्टेंस पे है।
बट ये दोनों पार्ट, दिस एंड दिस, ये दोनों पार्ट के ऊपर फोर्स का वैल्यू सेम होगा एंड ऑपोजिट डायरेक्शन होगा। देखो यहाँ पे करंट नीचे जा रहा है, करंट नीचे जा रहा है का मतलब मैग्नेटिक फील्ड इधर हो जाएगा आउटवर्ड नॉर्मल, इधर आउटवर्ड नॉर्मल, इधर करंट जा रहा है इस तरफ, ठीक है। तो आइडियल क्रॉस आर, अगर तुम आइडियल क्रॉस आर, आइडियल है इधर, इधर है आइडियल क्रॉस आर, क्रॉस आर का मतलब बाहर आ जाएगा, सो आइडियल क्रॉस आर आ जाएगा, देखो नीचे की दिशा पे, ठीक है। कैसे, इसको तुम आई कैप ले लो आइडियल को, एंड बी को ले लो के कैप, क्योंकि परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। सो आइडियल क्रॉस बी, आइडियल क्रॉस बी मीन्स आई कैप क्रॉस के कैप, आई कैप क्रॉस के कैप क्या हो जाएगा, आई जे के, आई कैप क्रॉस के कैप मीन्स किधर, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मीन्स माइनस जे कैप, सो नीचे। ऐसे ही ये जो पार्ट है, ठीक है, ये जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक, ये जो पार्ट है इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा इधर, ठीक है। और ये दो मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू सेम आएगा, ठीक है। उसका कैलकुलेशन मैं नहीं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, बट वो दो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू, मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू ऑन दिस टू वायर्स, दिस एंड दिस, ऑपोजिटली डायरेक्टेड एंड सेम आएगा, इसीलिए ये दो फोर्स कैंसिल हो जाएगा, ओनली बचेगा क्या, ये एंड ये, ठीक है। तो इस पार्ट के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स किधर होगा, देखो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो रिपल्सन होगा, ठीक है। और ये जो पार्ट है, ये पार्ट, ये देखो यहाँ पे जो करंट है और यहाँ का करंट सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में होगा तो अट्रैक्शन। इसका नाम दे देते हैं F1 और इसका नाम F2। तो F1 क्या हो जाएगा, F1 हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I1 I2, 2I1 I2 बाई F1 का डिस्टेंस क्या है A, 2I1 I2 बाई A, ठीक है, और लेंथ L। F2 क्या होगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I1 I2 बाई B, डिस्टेंस L, ठीक है। अब देखो तो ये फोर्स क्या है, रिपल्सिव, और ये फोर्स अट्रैक्टिव। अब देखो A इज लेस देन B, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं A इज लेस देन B। अगर B को इधर ले आओगे तो हो जाएगा 1 बाई बी लेस देन 1 बाई A, दैट मीन्स 1 बाई A इज ग्रेटर, 1 बाई A इज ग्रेटर मीन्स F1 इज ग्रेटर, ठीक है, F1 इज ग्रेटर, F1 इज ग्रेटर देन F2। सो नेट फोर्स किधर जाएगा, नेट फोर्स जाएगा अवे फ्रॉम द वायर, इधर जाएगा, नेट फोर्स किधर जाएगा, इधर जाएगा, दैट मीन्स the square loop or the rectangular loop given here, that one will move away from the wire, ठीक है, move away from the wire, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हो गया तुम लोगों का पिछले क्लास में जो दो होमवर्क दिए थे उसका सॉल्यूशन हो गया, शायद तुम लोगों को समझ में आ गया, ठीक है, कैसे डील करना है। अब चल जाते हम लोगों का आज का ये जो नया चैप्टर है आर्ट्स मैग्नेटिज्म एंड मैटर, इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है ये, और ये लो तुम लोगों का टाइमर स्टार्ट कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन को अच्छे तरह से पढ़कर जल्दी जल्दी बताओ करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ठीक है। तो क्या दिया, अ वायर ऑफ लेंथ L मीटर कैरिंग अ करंट I एम्पियर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल, द मैग्नेटिक मोमेंट इज, मैग्नेटिक मोमेंट का क्वेश्चन, मोमेंट का फॉर्मूला यूज करना है, और यहाँ पे वायर दिया हुआ है, उसको बेंट किया इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, सो क्या हो जाएगा, वो सब छोटा छोटा पार्ट को यूज़ करके, छोटा छोटा पॉइंट को यूज़ करके सॉल्यूशन पे आना है। टाइम खत्म हो गया, देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। कैसे, यहाँ पे देखो लेंथ है L, ठीक है, इसको कन्वर्ट किया किस में, एक सर्कुलर लूप में, तो सर्कुलर लूप का रेडियस हो जाएगा R। अब ये दोनों के बीच रिलेशन क्या है, सरकमफरेंस 2 पाई R इक्वल टू L, राइट। यहाँ से R क्या हो जाएगा, R हो जाएगा L बाई 2 पाई, राइट। अब देखो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट यू कैन यूज स्मॉल m, ओके, और कैपिटल M, ओके। मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल टू करंट इनटू एरिया, नंबर ऑफ टर्न्स इज देयर आल्सो, ओके, बट हियर बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल, ठीक है। तो n हो जाएगा 1, n हो जाएगा 1, करेंट इंटू एरिया, एरिया किसका है, सर्कल का एरिया, सो पाई R स्क्वायर, ठीक है। तो I पाई
इंटू आर स्क्वायर मीन्स एल स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर, पाई पाई हो जाएगा 1 पाई कैंसिल आउट, सो ये हो जाएगा आई एल स्क्वायर बाई 4 पाई। ठीक है, तो मैग्नेटिक मोमेंट का करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन ए। ठीक है, चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में। आज का सेकंड क्वेश्चन है ये सेकंड क्वेश्चन, और ये लो तुम लोगों का टाइमर स्टार्ट कर दिया। क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ो और जल्दी जल्दी सॉल्व करो। The work done in turning a magnet of magnetic moment m by an angle of 90 degree from the magnetic meridian in is n times, this will be is n times the corresponding work done to turn it through an angle 60 degree. The value of n is, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, वेरी इजी। सो टाइम बचा है 4 सेकेंड, 3 सेकेंड हो गया, 1 सेकेंड और हो गया तुम लोग का टाइम खत्म। देख लो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बोल रहा है ऑप्शन डी 2, इनका वैल्यू हो जाएगा 2। देख लेते हैं सॉल्यूशन। सो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, देखो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, यहाँ पे मैग्नेटिक मेरिडियन से मूव कर रहे हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन से रोटेट कर रहे हैं, दैट मीन्स इनिशियल एंगल थीटा इनिशियल इज 0 डिग्री। दैट मीन्स यहाँ पे वर्क डन हो जाएगा, पहले किस में वर्क डन हो जाएगा 0 to 90, राइट। सो वर्क डन 0 to 90 डिग्री इज इक्वल टू n टाइम्स द वर्क डन फॉर 0 डिग्री to 60 डिग्री, राइट। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, वर्क डन नहीं, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, माइनस एम बी कॉस थीटा, राइट। सो माइनस एम बी तो कॉमन, माइनस एम बी कॉमन, कॉस थीटा फाइनल माइनस इनिशियल, दैट मीन्स कॉस 90 डिग्री माइनस कॉस 0 डिग्री। ऐसे ही इधर भी क्या होगा, माइनस एम बी कॉस फाइनल, दैट मीन्स कॉस 60 डिग्री माइनस कॉस 0 डिग्री, राइट। तो देखो माइनस एम बी कैंसिल हो गया, कॉस 90 मीन्स 0, कॉस 0 मीन्स 1 इक्वल टू एन, कॉस 60 मीन्स हाफ, कॉस 0 मीन्स 1, सो इधर हो गया -1 इक्वल टू एन, हाफ माइनस 1 मीन्स माइनस हाफ, दैट मीन्स माइनस माइनस कैंसिल आउट, सो यू विल गेट एन इक्वल टू 2। सो सही दिया है, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 2। ठीक है, समझ में आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। आज का थर्ड क्वेश्चन क्या है, ये लो तुम लोगों का थर्ड क्वेश्चन, और ये लो तुम्हारा टाइमर स्टार्ट कर दिया। क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ो और जल्दी जल्दी करेक्ट ऑप्शन चूज करो। ठीक है, तो यहाँ पे बोला आर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एट ए प्लेस वेयर एंगल ऑफ डीप इज 37 डिग्री एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ आर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इज 0.5 गॉस इज। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन एंड इजी भी है। ठीक है, आर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड का जो कुछ फॉर्मूला है वहाँ से ही हो जाएगा। 5 सेकेंड, 4 सेकेंड, 3 सेकेंड और हो गया तुम लोगों का टाइम अप। देख लो पहले करेक्ट ऑप्शन बोल रहा है यहाँ पे ऑप्शन ए 0.83 गॉस। देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ आर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इज 0.5, दैट मीन्स बी भी दिया हुआ है 0.5 गॉस। आर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड दैट मीन्स बी निकलना है। ठीक है, और डेल्टा एंगल ऑफ डीप दिया हुआ है 37 डिग्री। 37 डिग्री का मतलब क्या है, ये है 37 डिग्री, ये है 37 डिग्री, दैट मीन्स इस साइड हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4 और ये 5। ठीक है, तो वर्टिकल कंपोनेंट का फॉर्मूला क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट होता है, देखो ये होता है हॉरिजॉन्टल, ये होता है वर्टिकल और ये होता है नेट मैग्नेटिक फील्ड। ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल, नेट मैग्नेटिक फील्ड, हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डीप। तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, बी साइन डेल्टा, राइट, बी साइन डेल्टा। तो बी क्या हो जाएगा, बी भी बाई साइन डेल्टा, बी भी बाई साइन डेल्टा। सो दैट मीन्स बी भी का मतलब क्या है 0.5 गॉस, और साइन डेल्टा का वैल्यू क्या है, साइन मीन्स हाइट बाई हाइपोटेनियस, दैट मीन्स 3/5, दैट मीन्स 0.5 इंटू 5/3 गॉस, दैट मीन्स 2.5/3, 2.5/3 means 3 8s are 24, that means 0.83
गाउस। तो एकदम सही जवाब, करेक्ट ऑप्शन इज ए। ठीक है, चलते हैं आज का फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है तुम लोगों के लिए ये भी बहुत ही छोटा क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन। जल्दी जल्दी सॉल्व करो, करेक्ट ऑप्शन चूज करो, उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन कैसे होगा। द रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ अ मीडियम इज दिस, व्हाट इज इट्स मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी एंड रिलेटिव परमिएबिलिटी का एक रिलेशन है, उस रिलेशन को यूज़ करना है यहाँ पे। और टाइम होता जा रहा है ख़त्म, 5 सेकेंड बचा है, 4, 3 और हो गया तुम लोगों का टाइम साफ। देख लो पहले करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। किस किस के साथ मैच किया? शायद बहुत स्टूडेंट के साथ मैच किया ये आंसर -0.925। तो देख लेते हैं एक बार सॉल्यूशन, बहुत ही छोटा सॉल्यूशन। रिलेटिव परमिएबिलिटी ये ससेप्टिबिलिटी के साथ कैसे रिलेटेड? 1 + काई। ठीक है, तो काई क्या हो जाएगा? काई इज द ससेप्टिबिलिटी, काई हो जाएगा μr -1, दैट मीन्स 0.075 -1। सो 0.075 -1 मीन्स इसको ऐसे भी लिख सकते हो 075। सो ये हो जाएगा -0.925। ससेप्टिबिलिटी का कुछ यूनिट नहीं होते, रिलेटिव परमिएबिलिटी का भी कुछ यूनिट नहीं होते, ये यूनिटलेस क्वांटिटी है। ठीक है, तो ससेप्टिबिलिटी मिल रहा है नेगेटिव। नेगेटिव ससेप्टिबिलिटी किसका होता है? पता है किसका होता है? पैरा, फेरो और डाया। कौन सा मैग्नेटिक मटेरियल का ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव होता है? ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव होता है डाया मैग्नेटिक के लिए, डाया मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, डाया मैग्नेटिक मटेरियल के लिए ससेप्टिबिलिटी का वैल्यू नेगेटिव होता है। चलते हैं हम लोगों का आज का 5वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 इज दिस, और ये लो तुम्हारा टाइमर स्टार्ट कर दिया। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 2 short bar magnets of magnetic moment M each are arranged at the opposite corners of a square of side D such that their centers coincide with the corners and their axes are parallel to one side of the square. If the like poles are in the same direction, the magnetic induction at any of the other corners of the square is। तो तुम लोगों का टाइम बचा है 3, 2 हो गया अब। तो देख लो पहले करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन बोल रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन सी। तो कैसे होगा, कैसे सॉल्व करोगे इसको? देखो यहाँ पे एक स्क्वायर ले लो, ये है स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, सॉल्यूशन इज वेरी इजी। ये है स्क्वायर। यहाँ पे क्या बोला? बार मैग्नेट, मैग्नेटिक मोमेंट m है। ईच आर अरेंज एट द ऑपोजिट कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड d। साइड d है, ऑपोजिट कॉर्नर सपोज यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे। ठीक है, और क्या बोला? इफ द लाइक पोल्स आर इन द सेम डायरेक्शन। ओके, सपोज यहाँ पे साउथ, यहाँ पे नॉर्थ, यहाँ पे साउथ, यहाँ पे नॉर्थ। सो लाइक पोल्स आर इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, सपोज वी वांट टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट, मैग्नेटिक इंडक्शन एट दिस पॉइंट, गिव इट्स नेम सपोज सी, एट सी पॉइंट। ठीक है, ये है हमारा फर्स्ट मैग्नेट, ये है हमारा सेकेंड मैग्नेट। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है? मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन होता है साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, तो सी पॉइंट पे फर्स्ट बार मैग्नेट के लिए मैग्नेटिक इंडक्शन का वैल्यू क्या होगा? अब देखो सी पॉइंट फर्स्ट मैग्नेट के लिए एक्सियल पॉइंट, राइट? एक्सियल पॉइंट में मैग्नेटिक इंडक्शन होता है इस डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट होगा साउथ टू नॉर्थ। सो इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट दिस इज द मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू फर्स्ट मैग्नेट एंड इट इज एक्सियल पॉइंट। सो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? μ0/4π2m by d cube, right? d is the distance of the C point from the center of bar magnet because the bar magnets are very very small, बहुत ही छोटा है। और C पॉइंट पे सेकेंड बार मैग्नेट के लिए मैग्नेटिक इंडक्शन का वैल्यू क्या होगा? देखो C पॉइंट सेकेंड बार मैग्नेट का किस तरह का पॉइंट है? B2, ये पॉइंट है इक्वेटोरियल पॉइंट, राइट? इक्वेटोरियल पॉइंट, और इक्वेटोरियल पॉइंट पे मैग्नेटिक इंडक्शन होता है इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, राइट? दिस इज B2 एंड इसका वैल्यू क्या होगा? μ0/4π m/d cube, μ0/4π m/d cube,
ठीक है, ये है इसका वैल्यू, ठीक है, और B1 का वैल्यू है ये। अब देखो सी पॉइंट में दो मैग्नेटिक फील्ड है, एक B1 एक B2, दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है, ठीक है, वैल्यू भी मिल गया। तो नेट मैग्नेटिक इंडक्शन क्या हो जाएगा, B1 माइनस B2, क्योंकि B1 ग्रेटर है, सो B1 माइनस B2। नाउ म्यू नॉट बाई 4 पाई इज कॉन्स्टेंट, 2m बाई डी क्यूब माइनस m बाई डी क्यूब हो जाएगा m बाई डी क्यूब, ठीक है। तो नेट मैग्नेटिक इंडक्शन एट एनी वन ऑफ द अदर कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई m बाई डी क्यूब। ये सेम वैल्यू इधर भी मिलेगा, इस कॉर्नर पे भी वही वैल्यू मिलेगा, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। छोटा सा आंसर, बट थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ना होगा। तो ये हो गया आज का 5 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर आर्ट्स मैग्नेटिज्म एंड मैटर। शायद सभी लोगों को समझ में आ गया आज का क्लास, ठीक है। इसके बाद तुम लोगों को मिलेगा 2 होमवर्क, ठीक है। ये चैप्टर से 2 होमवर्क। फर्स्ट होमवर्क क्या होगा, फर्स्ट होमवर्क देख लो, सभी स्टूडेंट देख लो एक बार। फर्स्ट होमवर्क है ये, ठीक है, ये है तुम लोगों का फर्स्ट होमवर्क। डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट दिस, फोर्स एक्टिंग ऑन ईच पोल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन, ये है मैग्नेटिक इंडक्शन का वैल्यू, बी का वैल्यू इज दिस मच न्यूटन, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स, ठीक है। ट्राई करोगे एक बार, ट्राई करोगे। थोड़ा हिंट्स दे देते, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट होता है जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट मिला था, क्या मिला था, कोई एक चार्ज इनटू द डिस्टेंस बिटवीन 2 चार्जेस। यहाँ पे भी कोई एक पोल स्ट्रेंथ तो सेम होगा 2 पोल का, साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल, इनटू द डिस्टेंस बिटवीन द पोल, सपोज इट इज एल। ये एल तुमको फाइंड करना है, डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स फाइंड करना है, ठीक है। और 2 पोल का ऊपर जो फोर्स है वो भी दे दिया, 5.1 टू 10 टू द पावर माइनस 5 न्यूटन, ठीक है। तो थोड़ा ट्राई करोगे, सही ऑप्शन चूज करोगे, ठीक है, ट्राई करके सही ऑप्शन चूज करोगे। चलते हैं सेकेंड होमवर्क पे। तो तुम लोगों का सेकेंड होमवर्क है ये। सेकेंड होमवर्क इज दिस, क्या दिया, एंगल ऑफ डीप एट ए सर्टेन प्लेस इज दिस, दैट मीन्स डेल्टा का वैल्यू दे दिया। इफ द हॉराइजॉन्टल कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज दिस, बी हॉराइजॉन्टल दे दिया। द इंटेंसिटी ऑफ टोटल मैग्नेटिक फील्ड, वही क्वेश्चन, इंटेंसिटी ऑफ टोटल मैग्नेटिक फील्ड बी निकलना है, ठीक है। तो आर्ट्स मैग्नेटिज्म में जो 3-4 फार्मूला है वो 3-4 फार्मूला से हो जाएगा, बहुत ईजी क्वेश्चन, शायद तुम लोग कर पाओगे। तो ये हो गया तुम लोगों का होमवर्क। ट्राई करोगे, सही ऑप्शन चूज करोगे, जिसका सॉल्यूशन तुम लोगों को मिलेगा इन माय नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। तो ये हो गया आज का क्लास, शायद तुम सभी लोगों को समझ में आ गया। यू ऑल हैव एंजॉयड टुडेज क्लास। सो बिफोर एंडिंग टुडेज क्लास, जस्ट you all look to my last slide as a tuition, okay. So if any student after watching these videos, if you think to take online tuition, because मैं सिर्फ ऑनलाइन ट्यूशन प्रोवाइड करता हूँ, सो इफ़ यू वांट टू टेक ऑनलाइन ट्यूशन देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी इन दिस नंबर, जस्ट आई एम शोइंग हियर, जस्ट 1 सेकेंड, यस। तो इस नंबर पे कांटेक्ट करोगे 9932538578। यहाँ पे तुम लोग 1-to-1 ट्यूशन भी पढ़ सकते हो, और शायद तुम लोगों का कुछ फ्रेंड्स हैं एक साथ पढ़ना चाहते हो तो एक साथ भी पढ़ सकते हो, बट ग्रुप ट्यूशन में मैक्सिमम 6 स्टूडेंट्स को मैं अलाउ करता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया, ये इन्फॉर्मेशन भी दे दिया, और शायद वीडियो का जो क्वालिटी है और वीडियो का जो कंटेंट है वो शायद तुम लोगों को पसंद हो रहा है। तो यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ आज का क्लास, शायद तुम लोगों ने एंजॉय किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कीप वॉचिंग, थैंक यू एवरीवन।